अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है और हम उसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अलजबरा एंड अलजब्राइक मैनिपुलेशन। इस बुक को हम D1 भी बोलते हैं। तो मैंने इस चैप्टर के सॉल्यूशंस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैप्टर नंबर 4 के नाम से अपने चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उनको आपने एक्सपैंड भी और सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। एक्सपैंड का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, उनको ओपन करना ही उनकी एक्सपेंशन होती है, उनको एक्सपैंड करना होता है और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, उनको साथ हमने पेयर बनाना है, उनको प्लस या माइनस जो भी हो रही हैं वो करके फाइनल फॉर्म में आंसर रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर ए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखनी है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ब्रैकेट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे आप देखें करली ब्रैकेट्स आ रही हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं और उसके अंदर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं हमेशा कि राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और उसके बाद टर्न बाय टर्न हम आउटसाइड जाते हैं और बाकी ब्रैकेट्स को डील करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि करली ब्रैकेट्स ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जो डिफरेंट ब्रैकेट्स आ रही हों या डिफरेंट पोर्शंस किसी एक्सप्रेशन के हों, उन सबको एक जगह जमा करने के लिए, उसको एक पोर्शन बनाने के लिए। जिस तरह यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो आप देखें ये करली ब्रैकेट्स इस वजह से लगी हैं क्योंकि इसके दरमियान बहुत सी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उनको यहाँ पे शो करवाने के लिए, उनको अलग अलग रखने के लिए करली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो करली ब्रैकेट्स जो यहाँ बाहर पे लगी हुई हैं उसके अंदर आप देखें स्क्वायर भी हैं और राउंड भी आ रही हैं, तो जहाँ पे भी ये डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ब्रैकेट्स आती हैं अक्सर वहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स नजर आएंगी। तो अगर आप ये जो दरमियान में ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो हम यहाँ से करली ब्रैकेट्स की जगह पे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ उसके इनसाइड है बस उसी को डील करना है, और यूँ भी कह सकते हैं कि जो चीज़ उसके इनसाइड है उसको डील करने के बाद जो बाहर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे भी एक बाहर नंबर नज़र आ रहा है, तो जब आप यहाँ से कुछ ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो यानी कलेक्शन ख़त्म करेंगे तो फिर इस करली ब्रैकेट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसकी जगह पे जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगा देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपने देखना राउंड ब्रैकेट्स कहाँ पे हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स आ रही है यहाँ पे और उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले इस पोर्शन को हमने डील करना है, तो हम इसको लिखना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे -2। अब यहाँ पे वही बात है क्योंकि अब देखिए मैं इस पोर्शन को डील करूँगा, बाकी सारी चीज़ें तो मैं वैसे ही लिखूँगा। तो ये जो माइनस है जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे साइन चेंज होगा और ये राउंड ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी। तो जब भी किसी स्क्वायर ब्रैकेट्स में से कोई भी अंदर से राउंड ब्रैकेट्स खत्म कर देते हैं तो बाहर भी स्क्वायर नहीं लगी रहती बल्कि बाहर भी क्या बन जाती है, राउंड। तो जब यहाँ पे भी राउंड बन जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, तो कलेक्शन तो एक तरह की आपके पास खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस करली ब्रैकेट की जगह पे भी आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना है, वही इनफ होगा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हम अंदर सब कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3a - 4। अब क्योंकि मैं इस राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा इस स्टेप में, ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या लगानी है, सिंपल मल्टीप्लाई के केस में आपको लगानी है हमेशा राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे लगेगी a, यह हो जाएगा -2 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब भी बाहर माइनस होता है साइन चेंज करते हैं, अंदर वाला a वैसे ही, और राउंड ब्रैकेट्स। और यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट थी ये दोबारा से चेंज हो चुकी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो जब डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ब्रैकेट्स थी, स्क्वायर भी थी राउंड भी थी, तो करली यूज़ कर रहे थे। जब आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, राउंड बना दी, तो बस फिर एक टाइप की ब्रैकेट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट काफ़ी है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे -2। अब यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अभी तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लगाता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 3a - 4। अभी राउंड ब्रैकेट चल रही है, a - a। तो a और a लाइक टर्म्स है, दोनों एक जैसी टर्म है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। a का मतलब है 1 है, इस a का भी मतलब है 1 है, तो 1a - 1 है, यानी a - a 0 है, यानी ये और ये बेसिकली कट हो गया क्योंकि a में से a माइनस करने तो 0 आता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ राउंड ब्रैकेट में बचेगा -2 और राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आएगा इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप आगे चलें तो अब आपको पता है अगले स्टेप में हमने ये राउंड ब्रैकेट्स भी ख़त्म करनी है क्योंकि हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो जब ये राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाए तो फिर आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही बाहर भी लगा लेंगे हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी देखें जब राउंड ब्रैकेट खत्म हुई स्क्वायर राउंड में बदल गई, और यहाँ पे भी जब ये राउंड ब्रैकेट खत्म होगी तो और बाहर ब्रैकेट कोई नहीं है सिवाय स्क्वायर के, तो ये भी राउंड में बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 राउंड ब्रैकेट 3a प्लस 4 2 टाइम्स 8 और राउंड ब्रैकेट। अब इसका मतलब है -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इनको कर देना है। -2 को जब 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा और साथ आ जाएगा a, प्लस माइनस माइनस
2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का -6a -16। तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर बी है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह है। यहाँ पे कुछ कर्ली ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, स्क्वायर भी नज़र आ रही हैं और राउंड ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कर्ली ब्रैकेट ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है जब डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ब्रैकेट्स आपके पास आ रही हो तो उनको एक पोर्शन के तौर पर दिखाने के लिए दोनों साइड पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी जाती हैं। और अभी आपको मैंने जैसे बताया, जैसे ही आप यहाँ से ब्रैकेट्स कम करना शुरू करेंगे तो ये कलेक्शन एक तरह की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लें। तो यहाँ से कर्ली हटाकर हम उसकी जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो अब देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से देखें तो हम सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो राउंड ब्रैकेट्स पे होगा। तो जब हम यहाँ से राउंड ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो इस स्क्वायर के अंदर जब ब्रैकेट्स खत्म हो जाती है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, राउंड। तो ये जो कलेक्शन है स्क्वायर की और राउंड की सिर्फ राउंड में रह जाएगी। तो हम यहाँ से भी क्या कर देंगे, कर्ली को इसकी तरह स्क्वायर बना देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि इसी स्टेप पे काम होना है तो इसी स्टेप पे हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स 3c माइनस, अब मुझे पता है मैंने यहाँ पे 2 को ओपन कर देना है, ये राउंड ख़त्म कर देनी है, तो ये स्क्वायर भी किस में बदल जाएंगी, राउंड ब्रैकेट्स d माइनस 2 को c से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2c माइनस प्लस माइनस 2 को d से भी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2d और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बन गई, राउंड ब्रैकेट्स, और ये वाली कर्ली को तो मैं बदल चुका हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो अब आगे चलते हैं, इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स 3c माइनस, अभी ये सॉल्व होगी तो अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये लिखा हुआ है प्लस डी और ये लिखा हुआ है -2d। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इन दो को देखें तो ये लिखा हुआ है प्लस, ये लिखा हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 2 में से पहले 1 निकाल दें तो सिंपल आएगा 1d, या खाली डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और साइन बड़ी वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। और ये जो -2c है इसको आप वैसे ही लिख लें, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कर दें और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। अब आगे चलते हैं। अब देखें इस स्टेप में आपको पता है कि आपने ये वाली ब्रैकेट को भी ओपन कर देना है, ये वाली राउंड ब्रैकेट्स भी ओपन कर देनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो बाहर बची हुई हैं, अब इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं बचेगी, तो इसलिए इस स्क्वायर को भी अब क्या बना देना है, राउंड ब्रैकेट बना देना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट बनाया था। तो इसलिए हम लिखेंगे 5, यहाँ पे आएगा राउंड ब्रैकेट 3c, अब इनको देखिए माइनस है तो साइन चेंज करने हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1d और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2c और ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी एक दोनों एक जैसी हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट्स 3 + 2, तो 3 + 2 कितने होते हैं, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, साथ c आएगा, और 1d को आप अभी वैसे का वैसे ही लिख लें। तो 1d लिख लें या d लिख लें, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। तो अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 5 को 5 टाइम्स करें तो आएगा 25, साथ आएगा c और प्लस का साइन वैसे ही आएगा, और 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5 और साथ आएगा d। तो हमारे पास आंसर आ गया 25c + 5d। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी।